गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो क्लास 6 के SSTS का जो चैप्टर हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था उसका आगे के टॉपिक लेके चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है लिटरेसी सोर्सेज है। इससे पहले हमने आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज थे वे पढ़े थे। आज हम लिटरेसी सोर्सेज को पढ़ेंगे। लिटरेरी सोर्सेज वे सोर्स हैं जो किससे रिलेट करते हैं, जो साहित्य वगैरह हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो ग्रंथ हैं उनसे रिलेट करते हुए सोर्सेज हैं। यानी जो धार्मिक ग्रंथ थे, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के जो ग्रंथ थे, ठीक है, इन जो ऐतिहासिक ग्रंथ थे उनसे जो हमें जानकारी मिलती है वो क्या हैं, सारे के सारे लिटरेरी सोर्सेज के अंदर इंक्लूड होते हैं। पहले जो लोग थे वो कैसे कम्युनिकेट करते थे, जेस्चर्स यानी कि अपनी इशाराबाजी करके, ठीक है, हाथों अपनी बॉडी मूवमेंट करके या साइंस के द्वारा, किसी भी तरह का साइंस से कम्युनिकेट करते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने पिक्चर बनानी शुरू की। अपने जो मैसेज थे उनको कन्वे करने के लिए, दूसरों को अपने मैसेज को बताने के लिए, देने के लिए उन्होंने पिक्चर बनानी शुरू की, ठीक है। और इन पिक्चर्स से क्या हुआ कि फ्रॉम पिक्चर्स दे डेवलप्ड ए स्क्रिप्ट। इन पिक्चर्स से स्क्रिप्ट डेवलप की गई, ठीक है। स्क्रिप्ट क्या होती है, द रिटन टेक्स्ट ऑफ ए प्ले और फिल्म, ठीक है। ये एक रिटन टेक्स्ट होता है, कोई भी प्ले है, कोई फिल्म है उसका। यानी कि जो स्क्रिप्ट होती हैं वो जो कम्युनिकेट करते हैं हम, या जो बातचीत करते हैं, उनके बीच में कोई घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, कुछ उनके बीच में कुछ पिक्चर दिखाई जा रही है, तो उनका जो रिटन वे में एक ब्यौरा दिया जाता है रिटन वे में, तो वो क्या कहलाता है, स्क्रिप्ट कहलाता है, ठीक है। तो फ्रॉम पिक्चर्स दे डेवलप्ड ए स्क्रिप्ट। पिक्चर्स से उन्होंने क्या करना शुरू किया, स्क्रिप्ट डेवलप की, ठीक है। और जिसमें स्क्रिप्ट के अंदर हर लेटर और जो सिंबल यूज़ होते थे उनका जो है अलग स्पेसिफिक थिंग मानी जाती थी, वे अलग, ठीक है, एक स्पेशल चीज़ मानी जाती थी। जितने भी लेटर और सिंबल उसमें यूज़ होते थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अर्ली स्क्रिप्ट आर पिक्टोग्राफिक सच एज द इंडस स्क्रिप्ट। ज़्यादातर जो पहले स्क्रिप्ट यूज़ होती थी वो पिक्टोग्राफिक होती थी ज़्यादातर। पिक्टोग्राफी का मतलब चित्रलेखी है, यानी चित्र के अकॉर्डिंग लिख के वो पिक्टोग्राफ का एक्सप्लेन किया जाता था। जैसे कि इंदस स्क्रिप्ट के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। जब एक बार स्क्रिप्ट जो है डेवलप हो जाती थी, पीपल क्या करते थे वहाँ, तब लोग क्या करने लग जाते थे, लोग राइटिंग यानी हर चीज़ के बारे में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। जब स्क्रिप्ट डेवलप हो गई तो लोगों ने हर चीज़ के बारे में लिखना शुरू किया, ठीक है। और जो भी उन्हें इम्पोर्टेंट लगता था उसके बारे में वे लिख देते थे। सिंस देयर वाज नो पेपर अवेलेबल, जबकि उस टाइम पर वो कह रहे पेपर जो थे वो नहीं थे, पेपर अवेलेबल थोड़ी हुए थे उस टाइम पर। तब लोग किस पे लिखते थे स्क्रिप्ट वगैरह, ठीक है, लीव्स पर, पत्तियों पर, जो पेड़ है उनकी छाल पर, और कोई कपड़े पर, इन चीज़ों पर लिखा जाता था पहले। लिटरेसी जो सोर्सेज हैं वो डिवाइड किए जाते हैं टू टाइप में। एक तो है रिलीजियस टेक्स्ट और दूसरे हैं सेकुलर टेक्स्ट, ठीक है। जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उसमें जो आपके जो धार्मिक पाठ वगैरह है, धार्मिक ग्रंथ है, उनको इंक्लूड किया जाता है। और सेकुलर के अंदर जितने भी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जो होता था उस टाइम पे उनको इंक्लूड रिटर्न में जो पार्ट थे सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष पार्ट इन्हें कहा जाता है, वो इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। जो ज़्यादातर प्राचीन जो टेक्स्ट हैं, एंशिएंट टेक्स्ट हैं, वो ज़्यादातर रिलीजियस थे, ठीक है, ज़्यादातर कैसे थे, धार्मिक थे। और ये किस बारे में बताते थे कि जो पहले जो लोग थे, अलग अलग तरह के जो लोग थे, वे किस किस धर्म को मानते थे, क्या उनकी जो जिस धर्म को मानता था उनकी क्या परंपराएं थी, ये सबको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और दीज राइटिंग आर रिलेटेड टू, जो राइटिंग जो लिखी गई है उनके बारे में एक्सप्लेन करती है। और कंसर्न विद रिलीजन, सिर्फ वो धर्म को क्या करती है, बताती है और उनसे ही रिलेट करती है। इट इज़ बेस्ड ऑन रिलीजियस कल्चर एंड थीम्स। जो रिलीजियस टेक्स्ट थे वो किस पे बेस्ड थे, जो रिलीजियस कल्चर था उस टाइम पे, धार्मिक संस्कृति, धार्मिक साहित्य के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। जो धार्मिक संस्कृति थी, लोग किस धर्म को मानते थे, कैसे कैसे अपने धर्म के प्रति कैसे पूजा करते थे, इन सब बातों को इसमें बताया गया है। नेक्स्ट पेज पर आइए। इट इंक्लूड्स द वेदास। अब जो रिलीजियस टेक्स्ट थे इसमें ज़्यादातर क्या इंक्लूड थे, वेद, पुराण, ठीक है, जो उपनिषद थे, और जो एपिक्स थी जैसे कि रामायण होगी, महाभारत। और इनसे ही तो हमें पता चलता है कि क्या लोग पहले किस धर्म को ज़्यादा मानते थे, ठीक है। रामायण महाभारत का तो जो है एपिक्स हैं इनको आज भी पढ़ा जाता है, ठीक है। आगे जो सेकुलर लिटरेचर है
ये हमें बताती है जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ थी कैसी थी लोगों की, जो राजा थे उस टाइम पे उनकी जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ थी वो कैसी थी, लोगों की कैसी थी। ठीक है, ये इस चीज़ को बताती है। इट इंक्लूड बायोग्राफीज, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, बायोग्राफी यानी लोगों की, राजाओं की जीवनी, ऑटोबायोग्राफी है ना, यानी उनके अपनी आत्मकथा, अपनी जीवनी। ठीक है, कोर्ट क्रॉनिकल्स, इसमें क्या आता है, यानी कि दरबार में जो भी होता था उसको एक रिटर्न वे में लिखना, कि उस टाइम के जो राजा थे उनके दरबार में, उनका दरबार की घटनाओं को बताना, उनका क्रम, उनका जो लेखा जोखा होता था घटनाओं का, उसे कोर्ट क्रॉनिकल्स कहा जाता है। ठीक है, फॉरेन जो ट्रेवलर्स हुए हैं, जो विदेशी यात्रा करते थे उस टाइम पे, लाइक जो चाइनीज़ एक हुए स्क्वेंजेंग, उन्होंने जो वृत्तांत किया है। ठीक है, अपने उस टाइम के जो राजा हैं उनके बारे में, तो ये यात्रा का विवरण इंक्लूड होता था। स्टोरीज़ हैं, पोएम्स हैं, और जो चीज़ें हैं, तो ये सब क्या बताती थी, जो लोगों का उस टाइम पे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो जीवन था राजाओं का और लोगों का कैसा था, इनसे पता चलता है। इसने फॉर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र क्या है, कौटिल्य के द्वारा फेमस जो उन्होंने लिखा वर्क है उनका, कौटिल्य का। ठीक है, मेगास्थनीज है, जो मेगास्थनीज थे उन्होंने इंडिका लिखी। हर्षचरिता जो किसने लिखी, वो बाणभट्टा ने लिखी। ठीक है, जो कवि हुए हैं। एंड द प्ले एंड पोएम जो उन्होंने लिखे हैं, पोएम और प्ले कालिदास ने। तो ये क्या है, सेक्युलर जो लिटरेसी सोर्सेज हैं ये सब हैं जो ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं या अवेलेबल कराते हैं रिकन्स्ट्रक्ट इंडियन हिस्ट्री, यानी जो इंडियन हिस्ट्री है उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया जा सके, उसके बारे में दोबारा से बताया जा सके। तो इन सब चीज़ों के द्वारा पता चलता है। ये जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं और सेकुलर टेक्स्ट हैं, ये सारे के सारे जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उनके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, इसको एक बार और मैं थोड़ा सा 2-3 लाइन में और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो लिटरेरी सोर्सेज हैं ये साहित्य वगैरह से रिलेट करता है, यानी रिटन वे में जो लिखा जाता था उस टाइम पे, जो होता था, लोग किस धर्म को मानते थे। ठीक है, लोगों का जो जीवन था, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, राजाओं का, उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, जो इसमें यात्रा का जो वृत्तांत है, यानी कि फॉरेन ट्रेवलर्स इंक्लूड है, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, कोर्ट क्रॉनिकल्स, और जो बुक्स वगैरह जो कवियों ने लिखी है उनसे पता चलता है सारा का सारा कि उस टाइम पे क्या क्या यूज़ होता था। ठीक है, मतलब क्या लिटरेरी साहित्य वगैरह बने जिनसे उस टाइम के बारे में सारा पता चलता है। ठीक है, हमारे इतिहास का पता चलता है। आगे जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है ओरल हिस्ट्री। ओरल क्या होता है, मौखिक, यानी मुंह से बोला हुआ। ठीक है, इसमें लिखा है वी हैव सम आइडिया ऑफ द पास्ट थ्रू द स्टोरीज वी हैव हियर्ड फ्रॉम आवर एल्डर। ठीक है, हमें जो हमारा पास्ट है उसके बारे में अगर हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं, वो स्टोरीज़ के थ्रू भी लगा सकते हैं। यानी जो हमारे बड़े हैं वो पुरानी जो स्टोरीज़ हैं वो हमें सुनाते हैं। ठीक है, और हु इन टर्न हैव हियर्ड अबाउट देम फ्रॉम देयर एल्डर्स, उन्होंने कहाँ से सुनी है, उन्होंने अपने बड़ों से सुनी। ठीक है, वो आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो स्टोरीज़ हैं ये भी क्या बताती है, पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और एक पास्ट का जो आइडिया है वो बताती हैं। दी स्टोरी हैव नॉट बीन मेंटेन एज रिकॉर्ड। ठीक है, इन स्टोरीज़ को मेंटेन नहीं किया गया रिकॉर्ड में, कि जो लेखा जोखा इनका रखा गया, रिकॉर्ड मेंटेन किया गया। वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट प्री हिस्टोरिक टाइम एज दे हैव बीन पास थ्रू जनरेशन इन फॉर्म ऑफ स्टोरीज़। ये किस तरह से हुई, ये जनरेशन टू जनरेशन, यानी जो हमारे बड़े हैं उन्होंने हमें सुनाई, जो हमारे बड़े थे उनको उनके बड़ों ने सुनाई। तो इस तरह से क्या हुई, जो प्री हिस्ट्री रही यानी जो पहले हिस्ट्री है उसके बारे में एक्सप्लेन धीरे धीरे जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड होती चली गई। स्टोरीज़ हैं, आगे इसने दिया फेबल्स। फेबल्स क्या होते हैं, ए स्टोरी विच टीचेस ए मोरल लेसन। फेबल्स क्या होते हैं, जो हमें एक मोरल लेसन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमें कुछ सीख देते हैं। ठीक है, एक दिया हुआ है बैलेड्स। ये क्या होते हैं, एक शॉर्ट पोएम होती है ये, या एक शॉर्ट पोएम भी हो सकती है, गाना भी हो सकता है, जो कि कवि एक स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन करता है। ठीक है, एक कॉमन फोल्कलोर आर नोन टू ऑल। ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं, स्टोरीज़ होगी, फैबल्स होगी, बैलेड्स होगी, कॉमन जो फोल्कलोर है, ये सारे के सारे क्या हैं, जो पिछला जो पास्ट रहा है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये जो जो हमने सोर्सेज पढ़े हैं, लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ये हिस्ट्री के सोर्सेज माने जाते हैं, यानी कि इनके थ्रू हमें अपने पास्ट का सारा पता चलता है।
ठीक है, आज का जो आपका चैप्टर है वो ख़त्म होता है, चैप्टर इज़ ओवर। आगे हम इसका कल बुक वर्क करेंगे। थैंक यू।